मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो इसमें मेंबर कंट्रीज अगर हम बात करें तो इसमें आपका कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूके एंड यूएसए। देयर आर 7 मेजर एंड डेवलप कंट्रीज ग्रुप इज नॉन एज G7। आज के समय पे अगर हम देखें तो ये G7 जो है ये हम सभी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, अन्य रील के माध्यम से देख रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा अभी वायरल है, लोग इस पर सर्च कर रहे हैं। लेकिन हमें इंस्टाग्राम का रील देखने से कुछ होने जाने वाला है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें जो जानना है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये G7 है क्या, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें उस चीज़ पर फोकस करना है, ना कि रील देखना है कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाके क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाके किस से बात कर रहे हैं, वो सब सेकेंडरी चीज़ है। बात यहाँ पर यह है कि वो होता क्या है, नरेंद्र मोदी किस भूमिका में वहाँ पर गए हुए हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम जब मेंबर कंट्रीज़ का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए है। यहाँ पर 7 कंट्रीज़ में भारत का नाम ही नहीं है। फिर भारत वहाँ पर पहुँचा कैसे? भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एस जयशंकर हो गए हैं। भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वहाँ पर क्या करने गए हैं, उन्हें कौन बुलाया है, क्यों बुलाया है, इन सभी चीज़ों को हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बात करें इसका फाउंडेशन कब होता है? इसका फाउंडेशन होता है मार्च 1975 में, 1975 मार्च का वो समय रहता है जिसमें इसका फाउंडेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द ऑयल क्राइसिस इन 1973 पूरे विश्व में उस समय भी अभी का जो सिचुएशन है, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में कहीं ना कहीं अभी अगर देखें तो अभी भी हमारे देश में कुछ समय पहले तेल का क्राइसिस, ऑयल का क्राइसिस, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, डीजल की कीमत में वृद्धि, गैस के कीमत में वृद्धि क्यों हुआ? इसके पीछे रीज़न है हमारा ईरान से जो हमारा तेल का जो सप्लाई है, जो हॉर्मुज के रास्ते से आता है, वो कहीं ना कहीं उस पर कुछ व्यवधान था, उसमें कुछ ऑब्स्टेकल आ गया था। इस कारण से जो एक फ्री मूवमेंट होता है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन होता है टैंकर का, वो नहीं हो पाने के कारण जो है सो हमारे पूरे विश्व में, अभी भारत भी इसमें अफेक्टेड था, अन्य बहुत सारे देश भी इसमें अफेक्टेड था। ये सेम चीज़ भी हुआ था आपका कब? 1973 में। और उस समस्या को सुलझाने के लिए उस समय कनाडा को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी जो 6 देश हैं वो सब मिलकर एक ऐसा ग्रुप तैयार किया था। और उस ग्रुप का काम क्या था आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसका गठन हुआ था 1975 में। क्यों हुआ था? क्योंकि 1973 में वर्ल्ड वाइड ऑयल क्राइसिस हुआ था। इस समय वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका जो है सब मीटिंग हुआ और मीटिंग करके एक G7 का, उस समय G6 था, बाद में G7 कनाडा का एंट्री होता है तो ये G7 हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट G7 समिट कब हुआ था, ये भी आपका क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि नवंबर 75 में सबसे पहले इसका समिट हुआ था। और उस समय समिट करने वाला कंट्री कौन था? उस समय भी फ्रांस था। और अनफॉर्चुनेटली 2026 में भी इसका जो होस्ट है वो भी फ्रांस ही कर रहा है। अगर हम बात करें हेड ऑफिस का तो इसका कोई परमानेंट हेड ऑफिस नहीं होता है और ना ही कोई परमानेंट प्रेसिडेंट होता है। आपको इस चीज़ को समझना है। इसमें जो परमानेंट ऑफिस भी नहीं होता, परमानेंट प्रेसिडेंट भी नहीं होता है, लेकिन जो उस देश का उस समय, जैसे अभी जो है फ्रांस उसको होस्ट कर रहा है, तो अगर फ्रांस होस्ट कर रहा है तो उस देश का जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट इस समिट के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। यानी कि जो होस्ट कंट्री होता है वही उसको हम प्रेसिडेंट जो है उस समय, मतलब उस साल का जो प्रेसिडेंट है वो उस देश का होस्ट कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। अब मान लीजिए कल को अगर चाइना तो इसमें है ही नहीं, अगर कल को इटली में होता है तो इटली के जो प्रेसिडेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगर यूके में होता है, यूएसए में होता है, यही प्रोसेस है। इसीलिए इसमें कोई भी हेड ऑफिस परमानेंट नहीं है और ना ही प्रेसिडेंट परमानेंट है। अगर हम बात करें G8, एक समय था जब ये G7 G8 बन गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि रसिया जो है वो ज्वाइन किया था 8th कंट्री, 8वां देश के रूप में रसिया ज्वाइन किया कब? 1998 में, बट सस्पेंड हो गया वो 2014 में, क्योंकि वो क्रीमिया पे अपना अवैध कब्जा करने का कोशिश कर रहा था, जिसका विरोध इन सभी देशों ने किया और उसको कहीं ना कहीं उससे रिमूव कर दिया गया, सस्पेंड करवा दिया। तो फिर से ये G8 G7 बन गया।
अगर हम बात करें इसका काम क्या है, व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ G7 इन एंटायर द वर्ल्ड, विश्व में इसका क्या भूमिका है। भूमिका अगर हम देखें तो इसका मुख्य भूमिका क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड एडवांस्ड इकोनॉमीज, वर्ल्ड का जितने भी बड़े और एडवांस इकोनॉमीज है वो क्या क्या है, वो यही सब देश हैं। वो सभी देश मिलकर कोऑर्डिनेट्स करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, डिस्कस करते हैं। किस मैटर पे डिस्कस करते हैं, तो ग्लोबल इशू का मतलब पूरे विश्व का जो समस्या है, वैश्विक समस्या, वैश्विक चीज़ों का निर्णय करने के लिए वो लोग आपस में बैठते हैं, जिसमें पूरे विश्व का सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, उसके बाद व्यापार किस तरह से होगा, क्लाइमेट चेंज, आने वाले समय में हमारे देश में जो पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है, जलवायु में जो बदलाव हो रहा है, मौसम में जो बदलाव हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर चर्चा होता है। और साथ ही साथ पूरे विश्व में शांति कैसे लाया जाए, शांति बहाल कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होता है। इस साल भी 2026 में जो समिट हुआ उसमें भी इसका मेन थीम क्या था, इसका मेन थीम था कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है, जो वार हो रहा है, उससे जो पूरे विश्व को पेट्रोल कीमत यानी कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का जो रेट में वृद्धि हो रहा है, पूरे देश में जो सप्लाई जो है तेल का वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, उस चीज़ को फोकस करके ये यहाँ पर इस समिट में ये एक मुद्दा भी उठाया गया है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति, यूके के राष्ट्रपति और इटली के राष्ट्रपति, जर्मनी के राष्ट्रपति, जो वहाँ के राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, इस मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से उठाया। और इसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो भी इस मैटर पे कहीं ना कहीं ट्रंप से बात की, क्योंकि इस युद्ध में इनडायरेक्टली ट्रंप भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए हम अब आगे बात करें। इसमें अगर हम बात करें रोल ऑफ इंडिया इन G7, हमको पता है कि इंडिया जो है वो इस ग्रुप में है नहीं, फिर भारत को क्यों, कैसे, क्या रोल है G7 में, तो इसको हम समझते हैं। इंडिया इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ G7 बट पार्टिसिपेट रेगुलरली एज द वाइटल स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड गेस्ट नेशन। भारत जो है वो G7 का ग्रुप का परमानेंट मेंबर तो नहीं है, बट ये हमेशा हर साल लगभग एक पार्टनर, एक गेस्ट नेशन के रूप में शामिल होते हैं और अपना व्यूज दुनिया के सामने रखते हैं। अगर हम बात करें कि भारत जो है क्यों परमानेंट पार्टनर नहीं है, ये भी तो सवाल बनता है। इसके पीछे 3 रीज़न है। रीज़न व्हाई इंडिया नॉट द परमानेंट पार्टनर, भारत जो है वो G7 का परमानेंट पार्टनर क्यों नहीं है, इसके पीछे 3 रीज़न हम यहाँ पर आपको डिफाइन किया है। पहला रीज़न है लो पर कैपिटा इनकम। हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम होता है वो अन्य देशों के तुलना में या अन्य पार्टनर देश के तुलना में बहुत ही कम है। ये एक मेजर रीज़न है जिसके कारण इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड एडवांस इकोनॉमीज, जिसमें भारत अभी काफ़ी पीछे है। अगर हम बात करें इसको तो देखिए, इंडिया का जो सालाना प्रति व्यक्ति इनकम जिसको मानते हैं, लो जो पर कैपिटा इनकम होता है, अगर हम एक लमसम अगर हम बात करें, एक एवरेज का बात करें, तो इंडिया का जो इनकम है वो लगभग सालाना 2,19,575 2,19,575 है। लेकिन अगर हम बात करें यूएसए का तो 90 लाख है, इटली का बात करें तो 41 लाख है, जर्मनी का बात करें तो 61 लाख है, कनाडा का बात करें तो 57 लाख है। लेकिन वहीं पर भारत का स्थिति बहुत ही पीछे है। ये एक मेजर रीज़न है जिसके कारण भी इसमें G7 में इसको भारत को शामिल अभी तक नहीं किया गया है, बट आई होप आने वाला समय में किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा, तो हमारे देश में जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात जो है, वो आयात और निर्यात में भी अगर हम बात करें तो भारत काफ़ी पीछे है। अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और यूएसए के बीच में, तो यूएसए का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 283 लाख है, और वहीं पर अगर हम देखें इंडिया का, तो इंडिया का मात्र 72 लाख है। आप कंपैरिजन देख सकते हैं, कंपैरिजन में भी भारत जो है यूएसए से काफ़ी पीछे है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। इसके पीछे रीज़न क्या है कि भारत का जो जनसंख्या है वो अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा है। ये रीज़न है कि हमारे देश में जो भी
उत्पादन होता है उस उत्पादन का जो कंजप्शन होता है भारत ज़्यादा मात्रा में करता है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। कंजप्शन जब ज़्यादा हो जाता है उसके बाद जो बचता है, रेस्ट अमाउंट जो बचता है, रेस्ट जो भी प्रोडक्शन बचता है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। दिस इज़ द मेन रीजन ऑफ लो एक्सपोर्ट रेदर देन अमेरिका एंड इंडिया। अगर हम बात करें, इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है जिसके कारण भी एक्सपोर्ट कम हो पाता है। अगर हम बात करें 52 सेकेंड, मतलब 52वीं जो G7 समिट हुआ है वो कब हुआ है, तो अभी ये चल रहा है 15 से लेके 17 जून 2026 हमारा कुछ अभी 2-4 दिन पहले ही ये जो है वो चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है, तो इस साल भी इसका जो होस्ट कंट्री है वो फ्रांस है, और उसका जो कहाँ पर हो रहा है, तो फ्रांस में जो एक जगह है वो एवियन लेस बेंस जो कि फ्रांस में है, वहाँ पर ये हेल्ड किया गया है। इसका जो होस्ट है, होस्ट करने वाले कौन है, वो इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, वही उसको प्रेसिडेंसी कर रहे हैं प्लस लीड कर रहे हैं। इंडिया इन्वाइटेड बाय द होस्ट कंट्री फ्रांस